माता पार्वती विचार कर रही कि कहीं भगवान ध्यान में ना बैठ जाए। ध्यान में बैठ गए तो हजारों वर्ष भगवान शिव ध्यान में बैठे रहते हैं। ये जीवन भी हमारा फिर भगवान की कथा के बिना ही रह जाएगा क्या? ध्यान कैसा हो? रामचरितमानस में अगस्त ऋषि जी के एक शिष्य सुतीक्ष्ण दास जी की कथा आती है, जिनसे हम समझ सकते हैं कि ध्यान हो तो कैसा हो। अगस्त ऋषि के शिष्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज कि जिनको जब ध्यान में बैठ गए तो भगवान राम आकर उन्हें हिला रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जागो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें दर्शन देने आया हूं। और सुतीक्ष्ण तब भी नहीं उठ रहे हैं। ये है ध्यान की अवस्था। जिस ध्यान में बैठने के पश्चात शरीर का कोई भान नहीं रहता है। यदि व्यक्ति ध्यान में बैठा है तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ बैठा है। ध्यान में जाते वक्त तो उसे पता है कि वो यहाँ बैठा है, लेकिन जब ध्यान लग जाता है तो वह व्यवहारिक क्रिया को भूल जाता है, बाह्य स्वरूप को भूल जाता है। उसका अंतस्थ, उसकी दिव्य चेतना परमात्मा में संलग्न हो जाती है। उस परम तत्व में वह लीन हो जाता है। उसे सिवाय परमात्मा की और कोई नहीं दिखाई देता। एक बिंदु पर वह केंद्रित हो जाए तो उस परम तत्व में वह रमण करता है। उसे पृथ्वी का भान ही नहीं रहता है। वह दिव्य परम ध्यान। ध्यान की बहुत सी अवस्थाएं हैं, बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन ध्यान एक अलग विषय है। अभी हम इस ओर नहीं जाएंगे। हम सुतीक्ष्ण दास जी को देखें। सुतीक्ष्ण दास जी कैसे हैं कि ऐसे ध्यान में बैठे। हमें ध्यान से याद आया, आज हमारे मध्य नेहा जी भी पधारी हैं, योग शिक्षिका हैं, जो ध्यान साधना योग के विषय में भी चर्चा करती हैं। बहुत अच्छा, आपका भी स्वागत है। तो ध्यान कैसा विषय है? ध्यान परमात्मा के चरणों में यदि लग जाए तो फिर परमात्मा भी जिनके द्वार आ गए। परमात्मा हिला रहे हैं, राम जी हिला रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जागो, और सुतीक्ष्ण जी जाग नहीं रहे हैं। यह है ध्यान की अवस्था। कहते हैं कि सुतीक्ष्ण दास जी अपने गुरु अगस्त ऋषि के परम शिष्य, जैसे आप सब यहाँ शिष्य बैठे हैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनन्य निष्ठा रखते हैं आप सब, तो ऐसे ही परम शिष्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज अगस्त ऋषि एक बार यात्रा के लिए गए और अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को अपनी सेवा देकर चले गए कि हमारे ठाकुर जी की सेवा करना। जैसे होता है ना कई बार कि आप लोग कहीं जाते हैं तो कुछ लोग तो अपने ठाकुर जी को उठा के ले आते हैं कि चलो आप हमारे साथ चलो। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं कि आज ये बहुत प्रचलन चल रहा है, लोगों ने इसको अलग ही भाव बना लिया कि कोई भी अपने ठाकुर जी को जहां तहां लिए फिर रहा है। अपने ठाकुर जी को कोई कहीं भी पार्टी में जा रहे, शादी ब्याह में जा रहे, आप अपने ठाकुर जी को वहां लिए हो, नहीं। ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये परंपरा के विरुद्ध है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, जहां आप जा रहे हैं भगवान को लेकर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं विनती करूं कि भगवान का स्थान मंदिर में है और चिंतन आप भगवान का कहीं भी करिए, 24 घंटे अहरनिश जहां हैं आप वहां भगवान का स्मरण करिए, चिंतन करिए, साथ रखिए, उन्हें चिंतन के माध्यम से साथ रखिए। साथ साथ उन्हें लेकर ना चले, कोई ने डिब्बे में पैक कर लिया, कोई ने किसी में कर लिया। मैं आपसे विनती करूं कि भगवान का स्थान मंदिर में है, नहीं। उनका पूजन वहां शास्त्र विधियोचित षोडशोपचार पंचोपचार आप उनका मंदिर में पूजन करिए। और जब आप कहीं जाते हैं तो भगवान से कहिए कि हे भगवान आप भी हमारे साथ चलिए, हम शादी में जा रहे हैं, हम ब्याह में जा रहे हैं, हम घर में या बाहर कहीं भी, आप मन से भगवान को लेकर जाइए। आप भगवान को जहां तहां लेकर ना जाइए। यदि आप लेकर जा रहे हैं तो फिर उनकी एक व्यवस्थित, उनका एक आसन हो जहां आप रुके, उनका मंदिर वहां स्थापित कीजिए, आसन बिछाइए, उन्हें बिठाइए, वहां उनकी आप सेवा पूजा कीजिए। आप जहां जा रहे हैं भ्रमण करके आइए, फिर संध्या को यदि आप आ गए प्रातःकाल तो उनका व्यवस्थित स्थान पर पूजन कीजिए। जैसे आप यहाँ भी आए हैं, आप ठाकुर जी को लाए हैं तो आप अपने कक्ष में विराजमान कीजिए, उनका पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, आप भ्रमण कीजिए, फिर उनका अर्चन पूजन कीजिए।
लेकिन आप जहां जहां जा रहे हैं उन्हें साथ लेकर ना जाएं। ये भगवान का अपमान है। ये धर्म नहीं कहता कि आप अपने पूज्य को, आराध्य को अपने साथ साथ लेकर उनकी मूर्ति को लेकर जाइए। नहीं, विग्रह लेकर नहीं जाना है, आप मन से परमात्मा को लेकर जाइए। ये प्रभु आप साथ चलिए, हम भोजन करने जा रहे हैं, आप साथ चलिए, हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं, आप साथ चलिए, लेकिन साथ में उठाकर नहीं लाना है। आप देखिए, आप भोजन भी कर रहे हैं तो साथ में ठाकुर जी, अपवित्रता है ये। नहीं, किसी को बुरा लगा हो तो आप क्षमा करें, आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन जो शास्त्र कहता है, जो महापुरुष कहते हैं, जो आदेश है शास्त्रों का, धर्म का, वो मैं आपसे निवेदित करूंगी। और ये आसन ही ऐसा है जहां से सत्य बोलना ही चाहिए।